बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है नीमाटोड्स। तो बेसिकली नीमाटोड्स हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत है नीमाटोड्स की, या वो कहाँ पे लाई करते हैं। तो बेसिकली पैरासाइट्स को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है। वो वाले पैरासाइट्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं, देन वो वाले पैरासाइट्स जो हमारे पास मल्टी सेल्ड होते हैं। जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाजोआ या हेलमिंथीज या फिर वर्म्स भी कहते हैं। अब कुछ हमारे पास जो वर्म्स थे वो हमारे पास फ्लैट थे, और कुछ हमारे पास राउंड थे। तो जो हमारे पास फ्लैट वर्म्स थे उनको हमने कह दिया प्लेटी हेलमिंथीज, और जो हमारे पास राउंड वर्म्स थे उनको हमने कह दिया नीमाटोड्स या फिर नीमेट हेलमिंथीज। और यही हमारा आज का टॉपिक है। सो बेसिकली नीमाटोड्स को या राउंड वर्म्स को फर्दर उनकी लोकेशन बॉडी में उनकी लोकेशन की बेस पे हमने नीमाटोड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया। इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स और टिश्यू नीमाटोड्स, यानी कि वो वाले नीमाटोड्स जो हमारे पास इंटेस्टाइन में डिजीज कोज करवा रहे हैं या उधर उनकी लोकेशन है, और दूसरे वो जो हमारे पास टिश्यूज में है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे इंटेस्टाइनल निमाटोड्स में हमारे पास एंट्रोबियस है, ट्राइक्यूरिस है, एस्केरियस है, एंसाइलोस्टोमा और निकेटर है। स्ट्रोंगिलॉइड्स हो गया, ट्राइकिनेला हो गया, एनिस्किस और एंसाइलोस्टोमा। देन फर्दर हम टिश्यू निमाटोड्स को देखें तो उसमें हमारे पास विचरेरिया हो गया, ओनकोसिरका होगा, लोआ, इसके ड्रेंकनकुलस, टोक्सोकारा और एंजियो स्ट्रोंगुलस हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ इंटेस्टाइनल निमाटोड्स हैं और कुछ टिश्यू निमाटोड्स हैं। इसमें से हमारे पास जो येलो से मेंशन्ड है, जैसे कि हमारे पास एनिस्कस हो गया, एंसाइलोस्टोमा, टोक्सोकारा और एंजियोस्ट्रोंगुलस, ये बेसिकली हमारे पास वो हैं कि जिनका लार्वा हमारे पास डिजीज कोज करवाता है। वैसे हमारे पास यूजली देखें तो वर्म की हमारे जो उसकी एक ग्रोथ चलती है, उसमें पहले हमारे पास एग होता है, एग से आगे लार्वा बनता है और लार्वा से अडल्ट बनता है। तो नॉर्मली हमारे पास जो नीमाटोड्स हैं इनमें हमारे पास जो होता है वो अडल्ट जो होता है वो डिजीज कोज करवा रहा होता है, अडल्ट वर्म। लेकिन हमारे पास ये जो एनिस्कस है या एंसाइलोस्टोमा, इसके अलावा टोक्सोकारा और जो एंजियोस्ट्रोंगुलस है, इनमें हमारे पास जो लार्वल स्टेज होती है बेसिकली वो डिजीज कोज करा रही होती है। देन हम फर्दर मूव करते हैं कि हमारे पास जैसे इंटेस्टाइनल निमाटोड्स हैं, टिश्यू निमाटोड्स हैं, इनके हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, या इनको हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूट नेम्स दिए हुए हैं। जैसे कि इंटेस्टाइनल निमाटोड्स की बात करें, उसमें हमारे पास जो एंट्रोबियस है उसको हम पिनवर्म कहते हैं, ट्राइक्यूरस को विपवर्म कहते हैं, एस्केरियस जो है ये हमारे पास जाइंट राउंड वर्म होता है, ठीक है, ये लार्जेस्ट होता है और जाइंट राउंड वर्म होता है, इसकी 25 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा इसकी लेंथ होती है। देन है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ठीक है, और निकेटर, ये दोनों हमारे पास क्या है, हुक वर्म है, ठीक है। जो हमारे पास एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है इसको हम कहते हैं ओल्ड वर्ड हुक वर्म, और जो निकेटर है उसको हम कहते हैं न्यू वर्ड हुक वर्म। एन फॉर निकेटर और एन से ही न्यू, तो इस तरह इसको याद रखा जा सकता है। देन आगे एंसाइलोस्टोमा केनाइनम और एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलेंस, ये दोनों जो हैं ये भी हमारे पास हुक वर्म है, लेकिन ऊपर वाले जो दो हैं इंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और निकेटर, और इनमें फर्क ये है कि जो हमारे पास इंसाइलोस्टोमा केनाइनम है और इंसाइलोस्टोमा ब्राजीलेंस है, इनमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इनका जो लार्वा होता है वो हमारे पास इन्फेक्शन कोज करा रहा होता है, इन्फेक्शन कोज करा रहा होता है या डिजीज कोज करवा रहा होता है। तो इसमें हमारे पास जो इंसाइलोस्टोमा केनाइनम है उसको हम कहते हैं डॉग हुक वर्म, और जो एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस है उसको कहते हैं कैट हुकवर्म। फर्दर जो स्ट्रोंगिलॉइड्स हैं, स्ट्रोंगिलॉइड्स हमारे पास स्मॉल राउंड वर्म्स होते हैं। ट्राइकिनेला हमारे पास ट्राइकीनिया वर्म कहते हैं, और आगे जो एनिस्कस है ये भी हमारे पास उन वर्म्स में है या उन नीमाटोड्स में से है जिनकी जो लार्वल स्टेज है वो हमारे पास डिजीज कोज करा रही होती है। देन आगे हम फर्दर देखते हैं टिश्यू नीमाटोड्स। टिश्यू नीमाटोड्स में हमारे पास जो विचरेरिया है, इसके अलावा ओनकोसर्का है और लोआ, ये जो तीनों हैं इनको हम कहते हैं फिलेरियल नीमाटोड्स। देन आगे आता है ड्रेकनकुलस, इसको हम कहते हैं गुइनिया फायरवर्म। देन टोक्सोकारा, एंजियोस्ट्रोंगुलस, ये जो आगे गैंथोस्टोमा है, और बेलियस्कैरिस। ये जो बाकी चार हैं ये हमारे पास वो हैं कि जिनका बेसिकली लार्वा डिजीज को करवा रहा होता है। इसमें हमारे पास जो एंजियोस्ट्रोंगुलस है उसको हम रेड लंग नीमाटोड कहते हैं। जो आगे गैंथोस्टोमा है ये हमारे पास नीमाटोड्स है कैट्स का और डॉग्स का, और इसके अलावा जो बेलिस कैरिस है ये हमारे पास है रकून राउंड वर्म्स। तो फर्दर अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास नीमाटोड्स क्या हैं और पैरासाइटोलॉजी में वो कहाँ पे लाई करते हैं, और इसमें हमारे पास कौन कौन से वर्म्स या
पैरासाइट आते हैं। अब फर्दर हम नीमाटोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि आखिर इस ग्रुप में क्या स्पेशलिटी है या इसमें कौन से फीचर जो हैं वो कॉमन है। प्रॉपर्टीज हम बात करें तो बेसिकली ये राउंड वर्म होते हैं, तो राउंड वर्म में तो इनकी बॉडी भी क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी। क्या इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी और उस सिलेंड्रिकल बॉडी को कवर किया होता है क्यूटिकल ने। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल हमारे पास नॉन सेलुलर हाईली रेजिस्टेंट कोटिंग होती है जिसने ओवरऑल उसकी सिलेंड्रिकल बॉडी को कवर किया होता है। इसके अलावा इनके पास अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इंक्लूडिंग माउथ एंड एनस। देन इसके पास जो हमारे नीमाटोड्स होते हैं इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, फीमेल अडल्ट वर्म अलग होता है और मेल अडल्ट वर्म अलग। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो जो हमारे पास फीमेल होती है वो हमारे पास यूजुअली लार्जर होती है मेल की निस्बत, और जो मेल अडल्ट वर्म होता है वो उसकी हमारे पास जो टेल होती है वो थोड़ी कॉइल्ड होती है। फर्दर हमने देखा कि हमारे पास जो वर्म्स थे उसमें जब ग्रोथ होती है उनकी, तो पहले हमारे पास या उनकी साइकिल चलती है तो उसमें पहले हमारे पास क्या होते हैं, एग्स होते हैं। एग से फिर लार्वास बनते हैं और लार्वा से आगे एडल्ट वर्म्स बनते हैं। तो जो लार्वल स्टेज होती है, बेसिकली लार्वल स्टेज हमारे पास उसमें ना दो फॉर्म्स आ जाती हैं लार्वा की। एक हमारे पास होता है रेप्टिडिफॉर्म लार्वा और दूसरा हमारे पास होता है फिलैरिफॉर्म लार्वा। अब हमारे पास जो रेप्टिडिफॉर्म लार्वा है ये फर्स्ट टू स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे जो लार्वा होता है उसको हम कहते हैं रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। ये नॉन इन्फेक्शियस होता है और फीडिंग फॉर्म होती है। देन जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो हमारे पास होती है फिलैरिफॉर्म लार्वा। ये हमारे पास इन्फेक्शियस होता है और नॉन फीडिंग होता है। इन्फेक्शियस मुराद के हमारे पास ये वो फॉर्म होती है लार्वा की जो बेसिकली डिजीज कोज करवा रही होती है। देन फर्दर हम मूव करते हैं अपने पहले स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइनल नीमाटोड से। तो इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को हम पिनवर्म भी कहते हैं। पिनवर्म बेसिकली इसको हम क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो अडल्ट फीमेल होती है उसकी जो टेल होती है वो यूजुअली पिन से रिजेंबल कर रही होती है, पिन लाइक होती है, इसलिए इसको हम पिनवर्म कह रहे होते हैं। डिजीज ये हमारे पास पिनवर्म इन्फेक्शन कोज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा या जिसको हम एंट्रोबियसिस भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हमारे पास ये जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है या पिनवर्म है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में इन्फेक्शन कोज करवाता है। इसका कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं होता, कोई इसका वेक्टर नहीं होता। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज हमारे पास क्या होती है, एग्स होते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज हमारे पास वो होती है यानी कि इस वर्म की एग, लार्वा या एडल्ट फॉर्म में से वो वाली स्टेज जो हमारे पास इन्फेक्शन कोज करवा रही है, ठीक है, वो हमारे पास है इन्फेक्टिव स्टेज। और जो हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टेज है वो वाली स्टेज है कि जिसकी बेस पे हम उस वर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो हमारे पास है एग्स। तो इसकी अगर एपिडेमोलॉजी देखी जाए तो ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन कोज करवाता है, लेकिन यूजुअली हमारे पास ये चिल्ड्रन में जो कि 12 साल से कम बच्चे होते हैं उनमें ये हमारे पास बेसिकली डिजीज कोज करवा रहा होता है। फर्दर अगर इसका लाइफ साइकिल देखें, मैम स्लाइड ऊपर करते हैं। इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में हमने देखा कि हमारे पास जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो हमारे पास है इसके एग्स, ठीक है। तो हमारे पास लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी एग से। हो सकता है कि फूड या वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो, ठीक है। सोइल है, सोइल में हमारे पास होता है फीसिस हो जिसमें इस मतलब एंट्रोबियस के एग्स मौजूद हो, ठीक है। अब वो एग्स जो हैं अगर वो फूड या वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, उसको फर्दर ह्यूमंस इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एग्स जब हमारे पास इंजेस्ट हो जाते हैं तो वो हमारे पास इंजेस्ट होने के बाद जाते हैं जीआईटी में, जीआईटी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद एग हैच होते हैं, एग से हमारे पास लार्वा निकलता है। लार्वा आगे हमारे पास एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ये एडल्ट वर्म बन जाते हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, कोलन में माइग्रेट कर जाते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये हमारे पास कोलन में माइग्रेट कर जाते हैं, वहां पे ये जाके रहते हैं और मेटिंग करते हैं। मेटिंग के नतीजे में क्या होता है कि वहां पे हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, फीमेल के अंदर। अब इसमें हमारे पास इसका एक जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है या इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एंट्रोबियस के केस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो एडल्ट फीमेल होती है ना वो नाइट टाइम क्या करती है, पेरी एनल रीजन पे या पेरी एनल फोल्ड जो है वहां पे आती है और वहां पे आके अपने एग्स को ले करके जाती है।
ठीक है। तो जिसकी वजह से वो वहां पे एग्स वहां पे रहते हैं। उसके बाद ये वाले जो एग्स होते हैं जो वो पेरिएनल रीजन पे ले करके जाती है, ये बेसिकली हमारे पास इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसी की बेस पे हम एंट्रोबियस के जो इन्फेक्शन है उसको डायग्नोस करते हैं। तो ये हमारे पास है उसकी डायग्नोस्टिक स्टेज। देन फर्दर हमारे पास ये जो इसके हमारे पास एग्स होते हैं जो ये ले करके जाती है, वो फर्दर हमारे पास विद इन 6 आवर्स जो हैं वो एग से एम्ब्रियोनेटेड एग्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। एग में और एम्ब्रियोनेटेड एग में ये फ़र्क है कि हमारे पास जो एग होता है इसमें नॉर्मली ये फर्टिलाइज़्ड होता है, इसमें ज़ाइगोट मौजूद होता है। लेकिन एम्ब्रियोनेटेड एग हम उसको कह देते हैं कि जब ये ज़ाइगोट जिसमें क्लीवेजेस वगैरह होती हैं और ये लार्वा डेवलप कर लेता है अपने अंदर, तो वो हमारे पास होता है एम्ब्रियोनेटेड एग। तो जब एम्ब्रियोनेटेड एग बन जाता है वो हमारे पास फर्दर इन्फेक्टिव होता है। तो इन सपोज हमने देखा कि हमारे पास ये जो इन्फेक्शन है ये यूजुअली बच्चों में हो रहा है। तो अगर वो इसके नतीजे में क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये उस रीजन में आते हैं पेरिएनल रीजन में, वहां पे आते हैं तो वहां पे आके एग ले करते हैं। तो यूजुअली अगर ऐसे होता है कि वहां पे ना प्रूराइटस हो जाता है, ठीक है, यानी कि इचिंग वगैरह होती है, खारिश होती है। तो उस नतीजे में अगर बच्चे खारिश करते हैं तो उनके हैंड्स पे एग्स लग जाते हैं, तो अगर वो उसको दोबारा अपने हैंड्स को मुंह में डालें तो इससे जो है वो री इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो इसकी अगर हम मज़ीद इसकी क्लिनिकल फीचर्स या इसकी पैथोजेनेसिस देखें, तो क्लिनिकल जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर है वो हमारे पास ये है कि ये पेरीएनल प्रूराइटस कोज करवाता है। पेरीएनल प्रूराइटस यानी कि इचिंग होती है, पेरीएनल रीजन में खारिश होती है। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जब अडल्ट वर्म पेरीएनल रीजन में आती है, वहां पे आके एग्स ले करती है, तो हो सकता है कि मतलब उस एग्स की कोई प्रोटीन हो गई या फिर जो अडल्ट वर्म है उसकी कुछ प्रोटीन्स हो गई, वो उस रीजन में एलर्जिक रिएक्शंस कोज करवा देती हैं। उस एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में वहां पे प्रूराइटस होता है, इचिंग होती है। तो अगर वो बच्चा है तो वहां पे अगर वो स्क्रैचिंग कर रहा है तो स्क्रैचिंग के नतीजे में क्या होगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। या इसके अलावा स्क्रैचिंग करके वो हैंड अपने दोबारा माउथ में डालते तो वो री इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो अगर हमने इसका लैब डायग्नोसिस करना है तो लैब डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, हमने देखा कि इसमें जो डायग्नोस्टिक स्टेज थी वो हमारे पास थे एग्स। एग्स ये जो ले करके जा रही होती है फीमेल पेरिएनल रीजन पे, वो हमारे पास डायग्नोस्टिक है। बाकी नीमाटोड्स में और इस नीमाटोड्स में हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि यूजुअली हमारे पास जो एग्स होते हैं वो स्टूल में मिलते हैं, लेकिन एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस के केस में जो एग्स होते हैं वो बेसिकली स्टूल में नहीं होते बल्कि वो पेरिएनल रीजन्स पे होते हैं। तो अब उनको डायग्नोज करना है, माइक्रोस्कोपिकली चेक करना है, तो उनको पेरिएनल रीजन से रिकवर करने के लिए स्कॉच टेप टेक्निक यूज की जाती है। उनको वहां से रिकवर किया जाता है और माइक्रोस्कोपिकली उनको ऑब्जर्व किया जाता है और डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में स्टूल्स में, ठीक है, या नियर द एनस, एनस के करीब जो बच्चे डायपर यूज करते हैं उनके स्टूल में या फिर उनके एनस के करीब क्या हो सकता है कि स्मॉल व्हाइटिश कलर के एडल्ट वर्म्स नजर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस पिनवर्म। सेकंड हमारे पास आता है ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा। जो हमारे पास ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा है इसको हम कहते हैं विपवर्म। इसको विपवर्म क्यों कह रहे होते हैं, बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो विप लाइक मतलब दे रहा होता है अपीयरेंस, तो इसलिए इसको विपवर्म कहते हैं। इन्फेक्शन ये डिजीज कोज करवा रहा होता है विपवर्म इन्फेक्शन, या जिसको हम ट्राइक्यूरियसिस भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें भी हमारे पास क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो हमारे पास एग्स होते हैं, ठीक है। अब एक बात हमने याद रखनी है कि जो हम इंटेस्टाइनल नीमाटोड डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो एंट्रोबियस है, ट्राइक्यूरिस और एस्केरिस, ये जो फर्स्ट थ्री हैं, इनमें हमारे पास जो बेसिकली इन्फेक्टिव स्टेज है वो हमारे पास एग्स हैं, बाकी में हमारे पास लार्वा होंगे। तो अभी हम ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज हमारे पास है एग्स, और ये हमारे पास जो है वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन कोज करवाते हैं। इसकी अगर लाइफ साइकिल देखें, तो लाइफ साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, या अगर कोई फूड है वो कंटेमिनेटेड हो जाए, ठीक है, फीसिस से, या वाटर जो है या फूड है वो फीसिस से कंटेमिनेट हो जाता है जब, और उसकी इंजेक्शन हो जाती है, तो उसके नतीजे में इसके जो एग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। एग्स जो है जब फूड और वाटर जब इनटेक कर रहे हैं उसकी इंजेक्शन हो रही है तो उसके थ्रू एग इंजेस्ट हो रहे हैं, और वो इंजेस्ट होके कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, एग जो है वो हैच होते हैं, लार्वा बनाते हैं, लार्वा आगे कन्वर्ट हो जाता है इमेच्योर एडल्ट
में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एग से लार्वा बना और लार्वा से इमेच्योर अडल्ट, देन वो इमेच्योर अडल्ट हमारे पास कोलन में मूव कर जाते हैं और कोलन में जाके वो मैच्योर अडल्ट बनते हैं, ठीक है। अब मैच्योर फीमेल अडल्ट है, मैच्योर मेल अडल्ट है, उनकी मीटिंग होती है और वो फर्टिलाइज एग्स प्रोड्यूस करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फर्टिलाइज एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे फर्दर फीसिस में पास हो जाते हैं। फीसिस अगर सॉइल को कंटेमिनेट करी है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, वो जो एग्स होते हैं वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स में कन्वर्ट होते हैं, और अगर उस सॉइल से फूड या वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है तो इस तरह फर्दर उसकी इंजेक्शन हो जाती है और लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसकी आगे फर्दर अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स वगैरह देखें और इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो इसमें हमारे पास यूजुअली जो इसके इन्फेक्शंस होते हैं ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया के, वो हमारे पास होते हैं एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास ये डायरिया कोज करवा देता है। और वो बच्चे जिनमें हमारे पास हैवी इन्फेक्शन हो या हैवी इन्फेस्टेशन हो, उस केसेस में हमारे पास रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। रेक्टल प्रोलैप्स